दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज हम बात करेंगे ईरान की। इजराइल ने ईरान को छेड़कर उस मिसाल को साबित कर दिया है कि आपने सोए हुए शेर को जगा दिया। ईरान ने भी पलटवार में अब तक अपना पल्ला भारी किए हुए है और उसने बता दिया है और जता दिया है कि ईरान किसी से कम नहीं है। न ईरान डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डर रहा है, न ईरान इजराइल की मिसाइलों से और ड्रोन तैयारों से डर रहा है, और वो बराबर ईरान को जबरदस्त चोट पहुंचा रहा है। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो नहीं आ रही हैं। आज तल अवीव और कई सारी जगहें इजराइल की ऐसी हैं जो गाजा की तरह खंडर हो चुकी हैं, जिनको तस्वीरों में नहीं दिखाया जा रहा है, और जो दिखाने की कोशिश करता है उसको इजरायली सरकार गिरफ्तार कर लेती है। उसको इजरायली सरकार मां कैमरे के जब्त करके जेल में डाल रही है। सिर्फ एक चैनल है, अल जजीरा टीवी, जो डटा हुआ है, क्योंकि वो परमिशन के साथ में कवरेज कर रहा है। हालांकि उसके भी कैमरामैन को पकड़ लिया गया और शायद उसका कैमरा न दे। ईरान और इजराइल की जो झड़पें चल रही हैं, इजराइल ने फिर हमला किया। तेहरान, अस्फहान, अलबर्ज के आसपास में और कर्ज के इलाकों में कई जगह धमाकों की आवाजें भी सुनी गई, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने जो हमले किए हैं तल अवीव, हैफा और बैतुल मुकद्दस के आसपास भी धमाके हुए। ईरान ने तकरीबन 20 मिसाइल दागे और वो 20 के 20 मिसाइल निशाने पर जाकर लगे। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को खाक में मिला दिया ईरान ने। ईरान की जो मिसाइलें हैं उनका मुकाबला इजराइल की मिसाइलें नहीं कर पा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो इजराइल का राडार सिस्टम है, जो मिसाइलों को पकड़कर तबाह कर देता है, उसको ही खत्म कर दिया ईरान ने। और इससे भी बड़ी बात यह कि मोसाद, जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इजराइल के जासूसों का नेटवर्क, कांटेक्ट एक दूसरे से खत्म हो गया। और इससे भी बड़ी चोट यह लगाई कि ईरान ने अपने मुल्क में इंटरनेट ही बंद कर दिया। इस वजह से कि अगर इंटरनेट चालू रहेगा तो मोबाइल के जरिए से या किसी भी जरिए से जासूस एक दूसरे के टच में रहेंगे, इसलिए इंटरनेट ही खत्म कर दिया। अब जो जासूस हैं वो एक दूसरे को बातें शेयर नहीं कर पाएंगे। अल अरबिया चैनल के नुमाइंदे ने यह बातें बताई। उसके मुताबिक ईरानी मिसाइलों के दागे जाने के बाद जलील और जनूबी इजराइल और तल अवीव में सायरन बज गए। 2 मिसाइल तल अवीव के करीब और एक जनूबी इलाके नकब में गिरा, जबकि बीर सबा के सोराको अस्पताल पर भी एक मिसाइल बराह रास्त जाकर उसने तबाही मचाई है। इधर इजरायली फौज ने भी ऐलान किया है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए हैं वो तल अवीव और हैफा में गिरे हैं और हमने उसको रोकने की कोशिश की है। उनका कहना है कि हमने रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो रुके नहीं है। हालांकि इजराइल जो है, अभी वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
बार बार इस तरह की धमकी ट्रंप की तरफ से भी आ रही है। जैसे ट्रंप ने कहा था कि ईरान जो है बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे हमारे सामने, नहीं तो हम आयतुल्लाह खामेनेई को का कत्ल कर देंगे। ये कितना बड़ा बयान है। और मुसलमान सो रहा है। इस बूढ़े शेर ने उसका जवाब दिया है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता और हम किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेंगे। हमारी कौम सरेंडर करने के लिए नहीं बनी है। और उस शेर ने यह भी कहा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो इस जालिम के सामने सरेंडर मत करना। यह भी कहा है। जब से ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामेनेई नवासी से उनकी हुकूमत आई है, ईरान बढ़ोतरी की राह पर है, ईरान तरक्की की राह पर है। ईरान ने वो कुछ कर दिखाया है जो दुनिया के अंदर किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं करके दिखाया है। इसलिए ईरान तो सरेंडर करने वाला है नहीं। ये तो सच्चाई की बात है। अब इजराइल एक और धमकी दे रहा है। उसने कहा है कि तेहरान से 250 किलोमीटर पर जो रिएक्टर एक बिल्डिंग है, उसके पास कोई ना फटके, उसके पास कोई ना रहे और उसको खाली कर दिया जाए उस इलाके को। पहले उन्होंने कहा था तेहरान को खाली कर दिया जाए, तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारे बाप का मुल्क है, क्यों खाली करें भाई। तुम तो ऐसे धमकी दे रहे हो जैसे कोई मालिक आकर कहता है कि मेरा मकान खाली करो। नहीं, नवासी से उनकी हुकूमत आई है, ईरान बढ़ोतरी की राह पर है, ईरान तरक्की की राह पर है। ईरान ने वो कुछ कर दिखाया है जो दुनिया के अंदर किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं करके दिखाया है। इसलिए ईरान तो सरेंडर करने वाला है नहीं। ये तो सच्चाई की बात है। अब इजराइल एक और धमकी दे रहा है। उसने कहा है कि तेहरान से 250 किलोमीटर पर जो रिएक्टर एक बिल्डिंग है, उसके पास कोई ना फटके, उसके पास कोई ना रहे और उसको खाली कर दिया जाए उस इलाके को। पहले उन्होंने कहा था तेहरान को खाली कर दिया जाए, तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारे बाप का मुल्क है, क्यों खाली करें भाई। तुम तो ऐसे धमकी दे रहे हो जैसे कोई मालिक आकर कहता है कि मेरा मकान खाली करो। हु आर यू, कौन है आप, क्यों धमकी दे रहे हैं और आपकी धमकी को माना क्यों जाएगा। इसलिए इजराइल जो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तर्ज पर कई तरह की धमकियां दे रहा है। इस्राएली फौज के तर्जमान ने एक्स पर यह लिखा है और एक मसनूई सैयारों से जो ड्रोन तैयारे होते हैं उनसे जो है तस्वीर लेकर भी पोस्ट की है। यानी ये दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि वो हमारी नजर में है, हम उसको देख रहे हैं और हम उस पर हमला करने वाले हैं। ये गीदड़ बबकी है, कोई डरने वाला नहीं है इससे। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जितने इस्लामी मुल्क हैं, देखो 57 इस्लामी मुल्क हैं, क्या 57 इस्लामी मुल्क सारे के सारे नपुंसक हो चुके हैं? क्या सबके दिलों से ईमान निकल गया है? क्या उनको फलस्तीन के उन मासूम बच्चों की आवाजें सुनाई अब तक नहीं दी? उन माओं का दर्द नहीं सुनाई दिया? उन जवानों की चीखें सुनाई नहीं दी जो चीख चीख के बार बार कह रहे थे कि मदद करो, मदद करो। और एक औरत ने तो यहां तक कहा कि मैं आखिरत में जाकर तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी क्योंकि तुम हमारी आवाज को नहीं सुन रहे हो। शर्म नहीं आती इन इस्लामी मुल्क के बादशाहों को जो अपनी ऐश और परस्ती में मस्त हैं और खुद मस्ती में रहकर दूसरे मुसलमानों को जलता हुआ, मरता हुआ, उजड़ता हुआ, बिखरता हुआ देख रहे हैं। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये अब तक नींद से नहीं जागे हैं। एक बात याद रख लो, ईरान
اسلامی ممالک کے لیے بہت بڑا قلعہ ہے. اگر یہ قلعہ ظالموں نے فتح کر لیا تو اس کے بعد میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کی طرف یا امریکہ کی طرف انگلی کر سکے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ترکی کو فلسطین کے معاملے میں کس طرح سے ابھر کر سامنے آیا، اور جب بات کرنے کے وقت آیا تو بھیگی بلی کی طرح دم دبا کے بیٹھ گئے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے. آج ایران کا نمبر ہے تو یقینی طور پر کل تمہارا نمبر ہے. اور ایران تو اتنا لڑ بھی رہا ہے، ایران کے اندر تو اتنی ہمت بھی ہے. تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. تم تو ایک ایک دن کے ہو. وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی نے غلطی سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو اتفاق سے اس کی بھینس مر گئی. اب بھینس کے مرنے کے بعد اس کا جو بچہ تھا اگلے دن اس نے بھی رونا شروع کیا. تو وہ نماز پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ رک جا، تو وضو کا بھی نہیں ہے. اس لیے تم تو وضو کے بھی نہیں ہو. تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. تم تو صرف ٹرمپ کے سامنے بے شرمی بے حیائی کے ساتھ میں اپنی بچیوں کو نچا سکتے ہو برہنہ کر کے. کیا ہو گیا تمہاری شرم کو، تمہاری غیرت کو؟ اے عرب کے لوگوں، اے عرب کے بادشاہوں، کیا ہو گیا تمہاری غیرت ایمانی کو؟ کیا ایمان اسے کہتے ہیں کہ ان ظالموں کے سامنے، ان بددینوں کے سامنے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے نچاؤ؟ شرم آنی چاہیے. دوستو بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے، پھر انشاءاللہ ایران پر، اسرائیل پر بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. بہت شکریہ.